देखिए, मेरा नाम है देवेंद्र सायानी और मैं ये प्रतिष्ठित सोसाइटी आप बोलते हो उसका सेक्रेटरी हूँ। तो जो ये भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार किसको बोलते हैं भ्रष्टाचार। तो अपन एक एक मुद्दा लेते हैं कि भाई आपने बोला कि म्यूनसिपल टैक्स का पैसा नहीं भरा है। तो म्यूनसिपल टैक्स का पैसा जो आया है अभी हमारे पास, हमारी कमेटी को हम 2021 में आए इधर दिसंबर में। तो आज 4-4.25 साल 4.5 साल जो भी हुआ, और ये जो प्रशासन ने जो बीएमसी ने जो टैक्स दिया है वो 2010 से दिया हुआ है, जबकि हम कमेटी में भी नहीं थे, कुछ नहीं थे। और अभी ये जो टैक्स दिया है तो हम जाके उनसे बात करेंगे कि कैसे दिया, क्यों दिया है। तो ये जो टैक्स अभी बात है कि टैक्स नहीं भरते हैं। अभी टैक्स कैसे भरेंगे? हमारी सोसाइटी में विरल सावला करके और नेमचंद बउआ करके है जो कलापी स्टोर चलाता है, उधर उसका स्टोर है, वो भाड़े पे बैठता है उधर। तो वो लोग ने एक ऑडियो क्लिप डाला है सोसाइटी के ग्रुप में कि किसी को मेंटेनेंस नहीं भरना है क्योंकि कमेटी भ्रष्टाचारी है। अभी जैसे आपने सवाल पूछा भ्रष्टाचार, तो मैं पूछना चाहता हूँ ये माध्यम से कि भ्रष्टाचार मतलब क्या, मैंने क्या भ्रष्टाचार, हमारी कमेटी ने क्या भ्रष्टाचार किया। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जो 70-80 लाख का जो बोल रहे टैक्स का नहीं भरा, तो आएगा नहीं तो भरेंगे कहाँ से? ऑलरेडी हमारा 2 करोड़ के ऊपर का आउटस्टैंडिंग है, 2,69 लाख डिफॉल्टर्स है। और अभी 2 क्वार्टर से ऑलरेडी वो विरल सावला और नेमचंद बउआ ने बोला है कि कोई मेंबर भरेगा नहीं, ये कमेटी को नहीं देगा पैसा। ये कमेटी जब तक रहेगी तब तक पैसा नहीं देगा। अभी ये कमेटी थी तो हमने हमारा एजेंडा था कि रीडेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि ये बिल्डिंग 2015 में ही रहने के लायक नहीं, ऐसे VGTI का रिपोर्ट है, उसको 10 साल हो गया। और अभी हमने करवाया था तो C1 रिपोर्ट भी C1 आया, लेकिन हमारे नेमचंद बउआ साहब ने दूसरी SP कॉलेज से ये वापस उसका करवाया, तो बोलते अभी C2B है। C2B मतलब क्या होता है कि आपको वो बिल्डिंग रिपेयर करानी, मेजर रिपेयरिंग करना पड़ता है। ठीक है, C2B है तो C2B के लिए रिपेयरिंग कराने के लिए पैसा किसको देना पड़ेगा? मेंबर ही अपने जेब से इक्वल, जैसे जितनी जगह होती है उतने निकालना पड़ता है। यहाँ तो कोई भरता ही नहीं है मेंटेनेंस, तो इस C2B का क्या फ़ायदा? मतलब ये हम कैसे रिपेयर करवाए, ये मेरा सवाल है कि जब कोई सोसाइटी मेंबर पैसा कंट्रीब्यूशन करने को तैयार नहीं है तो हम ये मेजर रिपेयरिंग है वो कैसे करवाए? और भ्रष्टाचार में अभी मैं आपको समझाता हूँ कि 2 बिल्डर थे जो फाइनल लिस्ट में आया। हमारा जो GBR हुआ ना, उसमें एक बिल्डर जीता। एज ए कॉमन पर्सन मैं आपको पूछता हूँ कि 2 बिल्डर की ऑफर थी, एक जन की ऑफर थी 55,500 आउटराइट लेने की और दूसरे बिल्डर की ऑफर थी 61,000। दोनों बिल्डर ने सेम डे जो इलेक्शन हुआ वही दिन उसका टेंडर सबके सामने खोला हुआ था। तो भी 140 वोट जो बिल्डर 55,500 दिया उसको मिला, जो कम दे रहा था उसको मिला, और 61,000 वाले को नहीं मिला। तो अभी 4-5 दिन पहले ही जानकारी मिली हमको कि ये क्या हुआ था। ये जो बिल्डर है या बिल्डर के साथ में ये नेमचंद बउआ और ये जो विरल सावला है, उसने क्या किया था, कॉन्स्पिरेसी की थी। उन्होंने सब मेंबर के नाम पे 500 रुपये के स्टैम्प पेपर लिए हैं। हमने RTI की तो मालूम पड़ा कि ये 500 रुपये का स्टैम्प पेपर पे ये जो दूसरे बिल्डर और उनके जो साथी थे नेमचंद बउआ और विरल सावला, उन्होंने सब मेंबर का कंसेंट ले लिया है। क्या लिखा है कंसेंट में कि हम, ये बिल्डर ने बोला कि हम ये प्राइस मैच कर देंगे जो भी प्राइस देंगे। तो ऐसा टोटल 220 मेंबर है, लेकिन ये जो कंसेंट दिया है वो 100 वोटिंग में वोट मिला है वो 140 जन को ही मिला। उसका मतलब ये हुआ कि ये 140 जन को मैच किया हुआ प्राइस 61,000 मिलेगा, और बाकी जी के जो 220 में से जो 80 लोग हैं उसको 55,500 मिलेगा। तो 55,500 और 61 में 5,500 का डिफरेंस है। तो जो ये 80 मेंबर है उसको 5,500 रुपया पर स्क्वायर फीट कम मिलेगा। तो ये भ्रष्टाचार किधर हुआ? ये इधर हुआ। इसका फायदा किसको होएगा? एक तो बिल्डर को होएगा, क्योंकि बिल्डर को तो सब ये जिसने साइन किया है कंसेंट पेपर, और ये कंसेंट पेपर है ना, ये अगस्त महीने का है। हमारा GBR हुआ था वो नवंबर 9-11 को हुआ है, मतलब उसके पहले ये कॉन्स्पिरेसी रची गई है। 2 महीने पहले ये सब कांड हुआ है। 2 महीने पहले उसने बोल दिया कि मैं प्राइस मैच कर दूंगा, आप मुझे वोट दे देना, और वोट दिया। तो कॉन्स्पिरेसी ये और लॉस इसमें सब बाकी के 80 मेंबर को 5,500 रुपया पर स्क्वायर फीट का लॉस हुआ। भ्रष्टाचार ये हुआ। कमेटी तो बेचारा सब लोग 61,000 आए उसकी मेहनत कर रही थी, कमेटी को क्या जरूरत है। कमेटी ने पूरा सपोर्ट भी किया 61,000 वाले को। तो ये लोग ने बोला ग्रंटक, ये जो हमारे मेंबर है विरल सावला और ऐसे 2-4 मेंबर है नेमचंद बउआ, कि ये जो है ना, ये बिल्डर के पास पैसा ही नहीं है। सुगी बिल्डर, अभी सुगी बिल्डर इतना प्रतिष्ठित बिल्डर है
जिसने कम से कम 40-50 रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट बड़े बड़े किए, उसके जो प्रोजेक्ट है उसमें फ्लैट ही उसका 25 करोड़ 50 करोड़, सब सेलिब्रिटी लोग उसका फ्लैट लेते हैं। और ये हमारे दूसरे बिल्डर है, वो रोड कॉन्ट्रैक्टर है, पैसा रहेगा मुझे नहीं मालूम है पैसा, लेकिन क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग का एक्सपीरियंस उसके पास कम है, इसके पास ज़्यादा है, और ये ज़्यादा पैसा दे रहे थे। तो भ्रष्टाचार इधर हुआ है। मुझे ये जानना है कि ये 5,500 रुपया वो 80 जन को कैसे मिलेंगे। और तभी एग्रीमेंट तो जो हुआ है वो तो 55,500 का हुआ है, मतलब जो कमिटमेंट है वो अंडर टेबल का था 5,500। तो इसमें गवर्नमेंट रेवेन्यू को भी लॉस हुई है, गवर्नमेंट रेवेन्यू को भी लॉस हुई है, इनकम टैक्स को लॉस हुई है, और ये जो इसका रजिस्ट्रेशन का चार्ज भरेंगे उसको भी लॉस होएगा, और जीएसटी को भी लॉस होएगा, क्योंकि उसने प्राइस मैच किया है। तो 61,000 का तो एज पर टेंडर वो दे नहीं सकता है चेक, 140 जन को 61,000 का, और ये 80 जन को 55,500। तो बाकी के जो 5,500 है जो 140 जन को दे रहा है वो अंडर टेबल दे रहा है, तो रेवेन्यू लॉस हो गई गवर्नमेंट की। तो भ्रष्टाचार, तो इसको भ्रष्टाचार बोलते हैं, हमारे नाम पे बोलते हैं भ्रष्टाचार। हम बोलते हैं कि लाओ, हम बैठे इधर, हमको बताओ। खाली बोलने से भ्रष्टाचार 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 से भ्रष्टाचार नहीं होता है। आपको मैंने भ्रष्टाचार, आपने बोला कि मैंने टैक्स नहीं भरा, उसका मैंने जवाब दिया। बाकी वो जो में भरा उसमें भी कंप्लेंटर जो है वो जूने कमेटी के लोग इनके साथ में है, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ में है। जो 2010 से जो आया पार्किंग इश्यू का कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये तो हमने हाईकोर्ट में, हमारे पास ऊपर वो लोग ने 4 केस किए थे, चारों किस्से में हाईकोर्ट ने हमको क्लीन चिट दिए। हमारे पास ये प्रूफ है, हम आपको ये हाईकोर्ट का ऑर्डर भी दिखाएंगे, उसमें सब निकल गए, कोई पार्किंग की बात ही नहीं है, ये सब फैलाने वाली बात है। सभी रेजिग्नेशन देने को लेकर बात, रेजिग्नेशन देने को क्यों बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं। जब इतना अच्छा काम किया, 61,000 लाके दिया। अच्छा, ये बिल्डर को भी हमने लेटर ऑफ इंटेंट हमने ऑफिशियली दे चुके हैं। तो मुझे ये पब्लिक रिजाइन क्यों मांगती है, क्योंकि ये 140 जन ने अलग से ये कांड किया है ना, वो बचाने के लिए हमसे रिजाइन मांग रही है। तो मेरे 80 मेंबर का दूसरे 80 मेंबर का क्या कसूर है, इसके लिए हम रिजाइन नहीं करते। मैं रिजाइन आज दे दूं, अगर वो बिल्डर आके सबको 61,000 रुपया दे देता है और सबके सामने, मीडिया के सामने, सबके सामने कमिट करता है, तो हम, हमारी कमेटी, पूरी कमेटी आज हम राजीनामा देने को तैयार है। उससे 220 मेंबर का भला होना चाहिए बस। देखो उसमें जो मैंने आपको बोला कि 80 मेंबर के जो भी 35-40 हजार फुट है, उस पर 5,500 रुपया, मतलब 25-30 करोड़ का जो भ्रष्टाचार जो बचेगा, उसमें उसको क्या मिलेगा, बिल्डर का बचेगा या वो एक टीम है उसको मिलेगा, हमको नहीं मालूम है, ये हमारे पास प्रूफ नहीं है तो हम बोल नहीं सकते। लेकिन ये जो सामने दिख रहा है वो बता सकता हूँ कि 80 मेंबर को 5,500 रुपया कम मिलने वाला है, जिसका वैल्यूएशन कम से कम 25-30 करोड़ होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार इसको बोलते हैं। मुझे वापस मैं एक ही सवाल पूछता हूँ कि हम कमेटी ने क्या भ्रष्टाचार किया है, कोई भी बताए। आपने 2 मुद्दे बोले, एक और टैक्स का, और दूसरा हमने एक टेम्पररी शेड बनाया। तो टेम्पररी शेड में एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है, शायद मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो एप्लीकेशन का मेरे पास आर्किटेक्ट का लेटर भी है। मैंने ये लेटर पूरी जब भी मैं इधर इंडिया में नहीं था तभी ये लोग ने मीटिंग किया कि ये सेक्रेटरी ने ये बेच दिया बिल्डिंग। मुझे ये बताओ, कोई एक इंच 1 फुट भी किसी का बेच सकता है क्या? मोदी साहब का राज चल रहा है, इतने कायदे है, कोई एक आपके पास शेयर सर्टिफिकेट आपका है, एग्रीमेंट आपका है, तो मैं आपका फ्लैट कैसे बेच पाऊंगा? सोसाइटी का चेयरमैन या सेक्रेटरी ये कैसे बेच पाएगा? कोई बेच नहीं पा सकता, इट इज इम्पॉसिबल। एक प्रोसीजरल था, तो हमको एक कंटेनर शेड लगाने का था ऑफिस बनाने के लिए, रीडेवलपमेंट के पहले, उसके लिए एक प्रोसेस की थी, और वो आर्किटेक्ट का डिजिटल साइन किया हुआ लेटर भी है, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको दूंगा। इसमें लिखा है कि ये खाली टेम्पररी शेड बनाने के लिए एप्लीकेशन की गई है। तो बोलते बेच डाला, ऐसा कोई बेच सकता है क्या भारत देश में? नहीं, 50 लाख का पार्किंग का जो बोलते हैं बराबर है। मैं ये आपको यही बोलता हूँ कि हाईकोर्ट ने ये सब केस में ना हमको बाइज्जत भरी करके दिया है अभी। तो अभी मैं आपको क्या समझाऊँ, अभी वो हाईकोर्ट ने जो किया वो सबसे